हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम बात करते हैं आईबीएस के सिम्टम्स के बारे में। आईबीएस में क्या क्या होता है। आज का सीरीज क्वेश्चन ये है कि मेरे को सभी ये पूछते हैं कि मैडम आपको गैस बनती थी, एसिडिटी होती थी, ब्लोटिंग होती थी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। हाँ जी, ये सारे सिम्टम्स आईबीएस के ही हैं। किसी को तो पाइल्स की भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन वाले को पाइल्स की दिक्कत ज़्यादा रहती है, बाकी नहीं रहती। मेरा तो मिक्स था, कॉन्स्टिपेशन भी था और डायरिया भी था। बाकी मैं मेडिसिन ले रही हूँ अभी, और कभी कभी तो ऐसे लगता है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कोई रिज़ल्ट नहीं है, और कभी कभी ऐसे लगता है बिल्कुल ठीक हूँ। बट काफ़ी मेरे को रिज़ल्ट काफ़ी रिज़ल्ट है। अभी तक मैंने 1 महीने की मेडिसिन ही खाई है, बाकी कंटिन्यू मैं कर रही हूँ मेडिसिन। और बाकी जो ये स्कैमर्स है ना यूट्यूब पे, उनसे मेडिसिन मंगा के क्यों खा रहे हो? कितनी बार बता दिया मैंने आप लोगों को, क्यों यूट्यूब पे पैसे ख़राब कर रहे हो किसी से? कभी कोई किसी से पैसे दे रहे हो, कभी किसी को पैसे दे रहे हो। आपको जब पता है, कंफर्म हो गया कि आपको आईबीएस है, तो आप कहीं मत जाओ, साइकाट्रिस्ट के पास जाओ। और साइकाट्रिस्ट भी आप ऑनलाइन का, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं और ऑनलाइन आपकी मेडिसिन भेज देते हैं, और उस पर लिखा होता है कौन सी मेडिसिन कैसे लेनी होती है। और किसी ने मेरे से पूछा था कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है, तो मैंने अपना कॉम्बिनेशन डिस्क्रिप्शन में डाला है, डॉक्टर का नाम डाला है, डॉक्टर की नंबर डाले हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डाला है, सब कुछ डाला है मैंने। बाकी आप लोग अगर फिर भी पूछना चाहो तो मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि मेरा कॉम्बिनेशन क्या था। सबसे पहले डॉक्टर ने एक ओलेंजोपाइन टैबलेट थी, वो 15 दिन मेरे कॉम्बिनेशन के साथ ओलेंजोपाइन टैबलेट चलाई थी, जो 5 mg थी, जो नींद की थी। लेकिन सिर्फ 15 दिन चलाई थी, उसके बाद मेरी बंद कर दी, क्योंकि मेरे को फिर नींद आनी शुरू हो गई। फिर और डॉक्टर ने रेबिना एलएसआर और नाजीपाम और ब्राइड सीआर, ये 3 टैबलेट थी, पेनास डी थी एक, ये 4 टैबलेट चलाई थी डॉक्टर ने। और ये टैबलेट मैं अभी भी खा रही हूँ। बाकी कभी केएलएक्स थी एक साथ में। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि हाँ, मतलब सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी खाओ। पर कभी कभी ऐसे लगता है हाँ, मीठा कम खाओ, क्योंकि मैंने 2 दिन अभी मीठा खाया तो मेरे को दिक्कत हो गई। काफ़ी मीठा खा लिया मैंने, तो उससे मेरे को दिक्कत हो गई। तो मीठा मत खाओ, मीठा बहुत रेयर, बहुत ही कम मीठा खाओ। बाकी कर्ड वगैरह, नॉर्मल खाना, घर की बनी सब्जी, ये सब तो खाओ। और रेड चिल्ली कम यूज़ करो, हो सके तो ना ही करो रेड चिल्ली, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। एंडोस्कोपी करवाओगे तो या तो एच पाइलोरी निकलेगा, या एंट्रल गैस्ट्राइटिस निकलेगा, या कुछ और निकल जाएगा। मतलब आईबीएस की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, उसमें और कुछ नहीं होता है ऐसा। बाकी आप लोग अवेयरनेस तो बहुत फैला रखी है विशाल भैया ने, खासकर स्पेशल, मतलब सारा क्रेडिट विशाल भैया को जाता है। और दूसरा इंडियन ब्रह्मास्त्र वाले सुनील भैया हैं, उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी अवेयरनेस फैला रखी है। वो लाइव भी आते हैं और अपने जो पेशेंट है उनके डाउट क्लियर करते हैं कि उनको क्या क्या डाउट हो रहे हैं। बाकी मेरे को भी कभी कभी हो जाता है कि हाँ, मेरे को आज ये सिम्टम्स वापस आ रहे हैं, कहीं दोबारा बैक मार रहा है आईबीएस का। लेकिन अभी तक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे को नहीं पता 1 साल मेडिसिन खानी पड़ेगी, कब तक खानी पड़ेगी। पर अभी तक डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन चालू कर रखी है, और अभी पता नहीं मेरे को डॉक्टर उसकी डोज बढ़ाएगा घटाएगा, क्या करेगा, इस बात का मेरे को कोई पता नहीं है अभी, और डॉक्टर पे डिपेंड है। बाकी मैं ट्राई कर रही हूँ, मेडिसिन तो खा ही रही हूँ। आप लोग भी मेडिसिन खाते रहिए और वेट कीजिए ठीक होने का। बट मेरा वेट गेन हो रहा है, अभी बॉडी में एनर्जी है मेरे। पहले बहुत वीकनेस थी, अब वो वीकनेस तो नहीं रही। पहले मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी, अभी मैं काम कर लेती हूँ। बाकी काम तो ये है, अभी हम हाउसवाइफ हैं और मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, तो काम भी तो करना पड़ता है। मतलब काफ़ी ऊपर से आईबीएस हो गया ये, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, फैमिली को भी संभालना होता है। और अगर अपने पेरेंट्स के घर हो ना, अपने मायके में हो,
शादी ना हो फिर भी संभालना आसान हो जाता है, पर एक आगे आगे वाले घर में जाके मैनेज करना इस सब चीज़ को बहुत मुश्किल होता है। हर चीज़ को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है। जो जो कहते हैं ना कि साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन खा रही है, इनको बताओ मत, ये वो कुछ भी लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़रूरी नहीं होता साइकाट्रिस्ट के पास कोई और ही जाए, जो पागल हो वही जाए, ऐसा नहीं होता। टेंशन वाला बंदा भी जाता है, टेंशन रहती है क्योंकि उसका पेट खराब है। पेट खराब होने के कारण उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे किसी को पहले साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है फिर पेट खराब होता है, और किसी को पहले पेट खराब होता है फिर साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है। ये अपनी अपनी बॉडी पर डिपेंड है। जैसे मेरे को तो पहले पेट खराब हुआ, उसके बाद साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने टेंशन कभी ली नहीं किसी चीज़ की। बट जब मैं ठीक नहीं हो रही थी तब मैंने टेंशन लेने शुरू की और स्ट्रेस में आ गई बहुत ज़्यादा। ये मेरा 1 साल हो गया मेरे को स्ट्रेस में। अभी मैं थोड़ी स्ट्रेस फ्री लाइफ है, कुछ फील हो रही है मेरे को, पर कभी कभी कुछ लगता है जैसे वापस सिम्टम्स आ गए हैं, ये वो की फील होता है। बट सबसे बड़ी बात है मेडिसिन मत छोड़ना। मेडिसिन लेते रहिए, मेडिसिन मत छोड़ना, मेडिसिन लेते रहने रहिए आप। और पेशेंस बनाए रखे जैसे मैंने बना रखा है। हर रोज़ हर एक दिन नई चुनौती सामने होती है कि आज क्या होगा, आज कौन सा सिम्टम हो। एक दिन तो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। एक दिन हमें थोड़ा ऐसे लगता है यार पता नहीं ठीक होगा कि नहीं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर ऐसे है मैं डीमोटिवेट नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी सभी को मोटिवेट कर रही हूँ। सभी ठीक होके निकले हैं तो मैं भी निकलूँगी। बट मैं कोर्स नहीं छोड़ूँगी, मेडिसिन मैं ले रही हूँ। हाँ, मेरे को रिलीफ़ काफ़ी है, काफ़ी कम से कम 50% मेरे को रिलीफ़ है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, मेडिसिन लीजिए और ट्राई करते रहिए। बाकी आप ये मत सोचिए कि हम ठीक नहीं होंगे, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सारी बीमारी टेंशन की है। अब हमारे तो किसी को लगता है कि मैं तो आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रही हूँ उससे ठीक हुई हूँ, अब उनको नहीं पता इस बात का। बट जो भी है, आप अपने पेरेंट्स को मनाएं या ऑनलाइन कंसल्ट करें, कुछ भी करें, जो भी करें, बट आप लोग साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन ट्राई ज़रूर कीजिए। घर पे मत बैठे रहिए। और ऐसे इस बीमारी में रहना बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा आप साइकाट्रिक की मेडिसिन खाओ। रही बात साइड इफ़ेक्ट की, कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके। आप लोग नॉर्मल क्या है, इसका नींद आती है तो अच्छी बात है ना, फिर क्या हो गया, नींद ही आई है। आपको नींद ही लेनी है और तो कुछ नहीं करना ना। हाँ, तो नींद में आपको कौन सा परेशानी हो रही है। और एक से अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है तो वो डोज बढ़ेगी तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। आप लोग ट्राई करते रहिए और मेडिसिन मत छोड़िए, मेडिसिन लेते रहिए। अगर किसी के कोई डाउट हो तो आप लोग टेक्स्ट में मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी मैं सब कुछ देख रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ और अपनी डाइट अपने अकॉर्डिंग रखी है। जो जो चीज़ आपको शूट कर रही है वो खाइए, जो जो शूट नहीं कर रही है वो मत खाइए। जैसे दोपहर में हल्की चीज़ें खा ली, कुछ ऐसी चीज़ें खा ली। बाकी कर्ड वगैरह ज़रूर यूज़ कीजिए। और इसमें ये ब्लोटिंग वगैरह तो होती है, कभी तो ऐसे लगता है बिल्कुल ठीक है, कभी ब्लोटिंग हो जाती है। तो आप लोग कंटिन्यू रखिए, हरी सब्जियां खाइए और कच्ची चीज़ें मत खाइए। कच्ची फ्रूट में जैसे पाइनएप्पल हो गया और अमरूद हो गया, ये चीज़ें आप लोग खाइए। जिनको कॉन्स्टिपेशन है ना, कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए अमरूद और पाइनएप्पल दो सबसे बड़ी चीज़ है। और कर्ड, ये 3 चीज़ें ज़रूर खाइए कॉन्स्टिपेशन वाले, बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी डायरिया वालों का मेरे को नहीं पता, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जिसको मिक्स है वो भी पाइनएप्पल और अमरूद, ये 2 चीज़ें ज़रूर खाइए। बाकी आप लोग ट्राई करते रहिए, मेडिसिन लेते रहिए, आपको ज़रूर इफ़ेक्ट होगा। इधर उधर मत भाग, क्योंकि कहीं भी फ़ायदा नहीं होगा कोई भी मेडिसिन से। अगर फ़ायदा होगा तो ओनली ऑन एंड ओनली साइकाट्रिस्ट। कोई झाड़ फूँक कुछ भी करवा लो, कुछ भी नहीं होता। झाड़ फूँक से कुछ नहीं होता, किसी को कुछ ये हो गया वो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन खाओ,
बाकी सब आप भूल जाओ, मेडिसिन साइकाट्रिस्ट के खाओ, गैस्ट्रो को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ मेडिसिन याद रखो, एंजॉय करो, मेडिसिन खाओ और अच्छे से अपनी डाइट प्रॉपर लो। और सिम्टम्स की बात करें तो इसके सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। जैसे मेरे बॉडी पेन होती थी, अपर बॉडी सारी पेन होती थी, मेरे को ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया था मेरा, मतलब बहुत ऐसे चलना भी मुश्किल हो गया था मेरा, इतनी बुरी हालत हो गई थी। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था बट फिर भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई की, बट फिर भी एनर्जी नहीं थी मेरे अंदर। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया था बट फिर भी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग मेडिसिन ट्राई कीजिए, साइकाट्रिस्ट की जिसको भी आईबीएस है वो इधर उधर मत भटकिए, साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन ज़रूर ट्राई कीजिए, साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन से ही ठीक होगा। बाकी आप लोग अगर इधर उधर वीडियोस देख के इधर उधर क्वेश्चन आंसर में इंक्वायरी करने में लगा रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात है आप अपना वेट लॉस कर रहे हो, जैसे मैंने किया है। मैंने बहुत वेट लॉस किया है, अभी मेरा वेट बढ़ना शुरू है, मुझे नहीं पता कितना हुआ है अभी मैं, लेकिन वेट मेरा बढ़ गया है, इतना मेरे को पता है इस बात का। अभी मैं वेट अपना करूँ 1-2 दिन में वेट ज़रूर करवाऊँगी कितना हुआ है कितना बढ़ा है। बाकी आप लोग ट्राई करते रहिए, मेडिसिन ज़रूर लेते रहिए, मेडिसिन को मत छोड़िए। जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर ने दी है प्रिस्क्राइब किया, कुछ सोच के ही किया गया। तो अब आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और उस क्वेश्चन के आंसर भी मैं ज़रूर दूंगी। अगर जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं अपना आंसर आपके देती रहती हूँ। जितना मेरे को पता है उतना मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि जितना मेरे डॉक्टर ने मेरे को बताया उतना मैं आपको बताऊँगी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और देखते रहिए। और बाकी इंडियन ब्रह्मास्त्र वाले भैया जो ऑनलाइन आते हैं, आप लाइव भी आते हैं वो, तो आप लोग उनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं, वो भी आपको मदद करेंगे। कंसल्ट मतलब ये नहीं कि वो आपको मेडिसिन बता देंगे, मेडिसिन तो अगर वो बताए तो भी मत लेना चाहिए, मेडिसिन नहीं लेने उनसे। वो आपको एक काउंसलिंग करेंगे, आपको बता देंगे कि आपको आपके क्वेश्चन के अपने डाउट ज़रूर लेंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है आईबीएस वालों के डाउट क्लियर करना सबसे बड़ी बात होती है, इसलिए डाउट क्लियर होंगे आपके, और डाउट क्लियर करना ज़रूरी होता है। आप लोग डाउट क्लियर कीजिए अपने। और अगर किसी को डॉक्टर ने बोला आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन डायरिया दोनों मिक्स हैं, एसिडिटी होती है और ब्लोटिंग होती है, सब कुछ यही सिम्टम्स आते हैं आपको, तो आप लोग प्लीज़ विजिट साइकाट्रिस्ट, डोंट वेस्ट टाइम इन गैस्ट्रो। तो बाकी की बात कल करते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो कल ज़रूर मैं देखूँगी और उसके आंसर दूँगी।